हेलो दोस्तों, इसी पिलार में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 6C बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो नंबर 1 का है 4A 3A प्लस 7B। यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो बाहर में है ना, इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो 4A इंटू एक बार 3A से मल्टीप्लाई होगा, या प्लस तो प्लस 4A और एक बार 7B से मल्टीप्लाई होगा। मतलब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो 4 3 जा 12, A इंटू ए क्या हो जाएगा A स्क्वायर, 4 7 जा 28, A इंटू बी ए बी। यही होगा हमारा आंसर। लेकिन हम जो अभी करेंगे ना, तो ये चीज़ नहीं करेंगे। ये कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ये समझाने के लिए किए। हम ये वाला करेंगे और डायरेक्ट ये वाला करेंगे, इसी मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो चलते हैं और समझते हैं। नंबर 2 5A 6A माइनस 3B। तो यहाँ समझिए, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी कम। इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। सॉरी कॉम्यूटेटिव नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। शायद इसमें कॉम्यूटेटिव बताए हैं। एक बार लॉ से बता देते हैं कौन कौन लॉ है, यहाँ समझा देते हैं। A इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। जैसे कि 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 होगा, लेकिन 3 इंटू 2 करेंगे तो भी 6 होगा। इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। A इंटू बी इंटू सी बराबर A इंटू बी इंटू सी। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। यहाँ एसोसिएटिव लॉ होता है। अगला समझते हैं। A इंटू बी प्लस सी बराबर होता है A इंटू बी प्लस A इंटू सी। ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होता है, एक बार इससे मल्टीप्लाई होता है। तो इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यही था यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अच्छा, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ सिर्फ माइनस हो जाएगा, समझते हैं हम। अच्छा, अगर लॉ अगर ध्यान नहीं रहेगा कोई दिक्कत नहीं, तब भी बन जाएगा ये। तो यहाँ देखिए 5 6 जा 30 A इंटू ए स्क्वायर, 5 3 जा 15 A इंटू बी ए बी हो गया। मतलब 30A स्क्वायर माइनस 15AB आया। नंबर 3 बताते हैं, बहुत आसान है। अब लास्ट में थोड़ा सा हार्ड आएगा। 2A प्लस 5B। 8 2 जा 16, ए पर पावर 2 और ए पर पावर 3। 8 5 जा 40, ए पर पावर 2 और बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए पर पावर 2B। देखिए सेम टू सेम बेस रहेगा तो पावर जुड़ जाता है ना। ये अब उधर पड़े होंगे। 4 नंबर आते हैं। 4 नंबर में है 9x स्क्वायर 5x प्लस 7। 9 इंटू 5 करेंगे तो 9 5 जा 45। x पर पावर 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो x पर पावर 1 है। तो x पर पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बेस सेम हो तो पावर जुड़ता है। प्लस 9 7 जा 63। यहाँ देखिए x का पावर कुछ नहीं, x तो है नहीं, तो x पर पावर 2 सिर्फ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। 5 नंबर आ जाते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक बार तो a पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, और a पर पावर 2 है तो a पर पावर 3 हो जाएगा। b यहाँ माइनस है तो माइनस। a b पर पावर कुछ नहीं तो 1 है और b पावर 2 है तो b पर पावर 3। यहाँ एक चीज़ देखिएगा, जैसे कि यहाँ जैसे कुछ नहीं तो पावर 1 है ना, और बेस सेम हो मल्टीप्लाई के फॉर्म हो पावर जुड़ता है, बेस सेम हो डिवाइड के फॉर्म हो पावर घटता है। यहाँ डिवाइड वाला तो है नहीं, इधर हो सकता है। 6 नंबर में चलते हैं। 2x स्क्वायर 3x माइनस 4x स्क्वायर। तो 2 3 जा 6, x पर पावर 2, x पर पावर 1, x पर पावर क्या ना 3, उसका 4 2 जा 8, x पर पावर 2 और x पर पावर 2। तो x पर पावर यहाँ देखिए 2 है और यहाँ पे 2 है तो x पर पावर कितना होगा 4 हो जाएगा, है ना। बेस सेम हो मल्टीप्लाई के फॉर्म हो तो पावर जुड़ता है। आगे चलते हैं। 7 नंबर 3/5 m स्क्वायर n m प्लस 5n। तो
तो ये समझते हैं। देखिए 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/5 तो पलट आ जाएगा, m पर पावर 2 और m पर पावर कुछ नहीं तो 1, तो m पर पावर क्या होगा 3 और यहाँ n था n लिख दिए हैं। फिर यहाँ 3 5 200 ये 5, देखिए इसको जो है ना 3 × 5 करेंगे 15, 15 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 फिर कट जाएगा तो 3 ही रह जाएगा, है ना। तो फिर आगे आते हैं m पर पावर 2, m पर पावर 2 लिख देते हैं, n पर पावर 1 और यहाँ भी कुछ नहीं है तो n पर पावर 1, तो n पर पावर भी 2 हो जाएगा। यहाँ एक बार और समझ लीजिएगा, 3 है, इसको मैं यहाँ बताता हूँ, 3/5 है और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 5 से 5 कट जाएगा तो 3 खाली बचेगा। आगे समझते हैं। ये हमारा था 7 नंबर, 3/5 m पर पावर 3 n और प्लस 3 m पर पावर 2 और n पर पावर 2। आगे समझते हैं। अब नंबर आ जाते हैं हम 7 बता चुके हैं, 8 नंबर में है, 8 है दोस्तों, -17 x पर पावर 2 3x - 4। तो यहाँ 17 से 3 जा, अच्छा यहाँ माइनस इंटू यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, 17 से आए क्या 51 x पर पावर 2 और x पर पावर 1 x पर पावर 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, 17 क्या 51 17 चौक 68 68 और x पर पावर 2 है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना नंबर था 18 नंबर। आगे चलते हैं, 18 नहीं 8 नंबर, 9 नंबर चलते हैं। यहाँ पे है 7/2 x², 4/7 x + 2। यहाँ भी वैसा ही होगा, ये 7 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 7 से 7 कट जाएगा और 2 2 जा 4, तो यहाँ बचेगा 2 सिर्फ, x पर पावर 2 और x पर पावर 1 x पर पावर 3 हो जाएगा, प्लस 7 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ 7 बचेगा x पर पावर 2, है ना। एक बार और बता देते हैं, ये जो है ना इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, ऊपर नीचे है, और 2 से 2 2 जा 4 2 बचेगा, है ना। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। आगे चलते हैं 9 नंबर के बाद 10 नंबर। 10 में है -4x² y 3x² - 5y। तो यहाँ समझते हैं माइनस इंटू प्लस, माइनस 4 3 जा 12 x पर पावर 2 और x पावर 2, x पर पावर 4 हो जाएगा, y का y लिख दिए, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 5 जा 20 x पर पावर 2 और y का पावर 1 है और y का पावर 1 y का पावर 2। अगला समझते हैं, कितना तक 10 तक बता चुके हैं, 11। अब देखिए धीरे धीरे कम्प्लेक्स हो रहा। 11 नंबर में -4/27 x y z 9/2 x² y z -3/4 x y z²। यहाँ समझते हैं दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो गजर बजर हो जाएगा आपको शायद। 4/27 x y z इंटू है 9/2 x² y z, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4/27 x y z, लाइट कट गई है कोई दिक्कत नहीं, बता रहे हैं फ्लैश जला के। तो यहाँ था 4/27 x y z। दोस्तों ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, इंटू है इधर 3/4 x y और z²। ये हम बना रहे हैं अभी कितना 11 नंबर। यहाँ समझते हैं 9 3 जा 27, 2 2 जा 4 और ये 2 से 2 कट गया, इसका मतलब सारा कट गया, सिर्फ हम बचा है माइनस x पर पावर 1 x पर पावर 2 x पर पावर 3 y पर पावर 1 y पर पावर 1 y पर पावर 2 z पर पावर 1 z पर पावर 1 z पर पावर 2। यहाँ समझते हैं 3 9 जा कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो इसका मतलब इसमें ऊपर में कुछ नहीं बचा है। ऊपर में क्या बचा है 1 और नीचे में है 9, x पर पावर 1 x पर पावर 1 x पर पावर 2 y पर पावर 1 y पर पावर 1 y पर पावर 2 z पर पावर 1 z पर पावर 2 z पर पावर 3। दोस्तों यहाँ घटाने में मिस किए हैं, इसमें 9 3 जा 27 3 होगा और 2 2 जा 4 होगा,
इसका मतलब यहाँ बच रहा हमारा, ऊपर में क्या बचा 2 बचा है और नीचे में 3 बचा है ना, -2/3 बचा। देख लीजिए फिर से 9 3 जा 27 और 2 2 जा 4, तो 2/3 और माइनस था तो माइनस लिख दिए। तो ये हमारा आंसर हुआ, इसमें मिस हुआ बताने में। अगला चलते हैं 12 नंबर, बहुत आसान है, ये छोटकू है। 9t² t + 7t⁻3, ये इससे एक बार मल्टीप्लाई होगा तो 9t⁻2 और t⁻1 t⁻3 प्लस 9 7 जा 963 63 t⁻2 और t⁻3 तो t⁻5 हो जाएगा। आगे आते हैं कितना 12 के बाद 13 नंबर। है टोटल कितना 26। 13 नंबर में आते हैं 10a² 0.1a माइनस 0.5b। यहाँ समझते हैं 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक अंक बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगेगा यहाँ a⁻2 और a⁻1 तो a⁻3 प्लस इंटू माइनस माइनस 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा, एक अंक बाद पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा a⁻2 और b है तो ab हो जाएगा। अब यहाँ ये समझिए 1.0 इसका मतलब 1 है, लाइट आ चुकी है दोस्तों। 1.0 इसका मतलब ये 1 है, तो 1 ए का पावर 1 जो है ना कोफिशिएंट में कोई लिखने की जरूरत नहीं है, 1 इंटू इतना कोई फायदा नहीं है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। हाँ 5.0 है तो पॉइंट के बाद 0 का वैलिड नहीं होता है तो यहाँ हो जाएगा 5 a⁻2 b। आगे चलते हैं, उसके बाद है 14 1.5 a 10a² b माइनस 100 a b²। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 15×150 और पॉइंट यहाँ था एक अंक बाद, यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे a⁻2 a⁻2 a⁻1 a⁻3 और b प्लस इंटू माइनस माइनस। उसके बाद है 15 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमको 1500। यहाँ एक अंक बाद पॉइंट था तो पॉइंट बैठ जाएगा यहाँ a पर a और a तो a⁻2, यहाँ b⁻2 था b⁻2, पॉइंट के बाद 0 का वैलिड नहीं होता तो 15a³ b हो जाएगा माइनस यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 में 150 a² b² हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं, अगला आ जाते हैं 15 नंबर, किधर है यहाँ है। तो 15 नंबर में 2/3 abc a² b² माइनस 3c² यही है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 2/3 a⁻2 a⁻2 a⁻1 a⁻3 bc प्लस फिर 2/3 a b और b⁻2 तो 20/3 और c प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ देखिए 3 से मल्टीप्लाई जो ही करेंगे इसमें ना कट जाएगा तो फिर बच जाएगा सिर्फ 2 और यहाँ a b c⁻1 c⁻2 तो c⁻3 तो ये होगा आंसर। इसमें देखिए लंबा आंसर हुआ थोड़ा। अगला समझते हैं 13 बता चुके हैं दोस्तों, 13 ने 14 भी बता चुके हैं, 15 भी बता चुके हैं, हाँ 15 भी बता चुके हैं। इसका मतलब टोटल खत्म हो चुका है उधर। अब आते हैं इधर लैंग्वेज बोला, समझिए ध्यान से इधर। फाइंड द प्रोडक्ट निकालना है इतना का एंड इवेल्युएट x = 2। 2 भी भरना है, इसमें इवेल्युएट भी करना है ना। तो समझते हैं 24x² 1 - 2x ऐसा है। तो 24 × 1 करेंगे तो 24x², 24 2 जा 48 x⁻2 और x⁻3 तो ये हमारा तो आंसर हो गया। लेकिन हमको जो है ना यहाँ क्या बोला, इवेल्युएट करना, x = 1 भर के चेक भी करना। तो x = 1 नहीं, कितना दिया है, 2 दिया है। तो ये देखिए कैसे करेंगे, 24 लिख दिए,
एक्स जहाँ जहाँ वहाँ 2 भरना, 2 का पावर 2 माइनस 48, फिर यहाँ एक्स है तो 2 का पावर 3, इसका मतलब 24, 2 का पावर 2 मतलब 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 48, 2 का पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 4 चौक 16 का 6 में 1, 4 दूनी 8 1 9, 8 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 चौक 32 38। यहाँ समझिए 96 हैं, 384 देना है, इसका मतलब आंसर तो माइनस आएगा। 14 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, 7 में 17 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 8 17 8, और यहाँ होगा 2, तो माइनस 2 2 8 होगा। ये एवेल्युएट किए तो अगला चलते हैं। 17 नंबर का 17 नंबर में है फाइंड द प्रोडक्ट इवेल्युएट ए बराबर इतना बी बराबर इतना। तो समझते हैं ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो ए इंटू ए पर पावर 3 बी प्लस ए बी का पावर 1 और बी का पावर 2 तो बी का पावर 3। अब इसमें एवेल्युएट करने के लिए क्या क्या दिया है, ए बराबर 2 बी बराबर 1/2 ऐसा है। तो ए बराबर मतलब ए के जगह 2 भरेंगे 2 का पावर 3, बी का जगह 1/2 प्लस ए के जगह 2 और बी का पावर 1/3 का पावर 3, 1/2 बी बराबर 1/2 और पावर 3 था तो 3 लिख दिए। पर फिर से समझाता हूँ, ए के जगह 2 भरे पावर 3 था 3 लिख दिए, बी के जगह 1/2 था, ए के जगह 2 और बी के जगह 1/2 का पावर 3, यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 और यहाँ 1/2, 2 लिख दिए, 1/2 इंटू 2 इंटू 2, 1 को कितना कटेंगे वही रह जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये देखिए कट जाएगा कई बार में 4 बार में, ये भी कट जाएगा 4 बार में, तो 1/4 प्लस 1/4, तो इसका 4 पूर्णांक 1/4 आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं या 4 4 जा 16 प्लस 1 17 करके फिर करोगे तो यही हो जाएगा। मूर्खता मत कीजिए, ऐसे सीधा लिखिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बता रहे हैं अभी 18 नंबर, फाइंड द प्रोडक्ट, इसमें भी निकलना एस स्क्वायर माइनस एस टी, एस इंटू एस पर पावर 3 माइनस एस इंटू एस स्क्वायर और टी। इसमें भरना है क्या है, एस बराबर 2 और टी बराबर 3, तो यहाँ पे भर देते हैं 2 का पावर 3 माइनस 2 का पावर 2 इंटू 3, तो 2 का पावर 3 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 इंटू 3 है 8 माइनस 4 3 जा 12, तो 8 है 12 देना है तो -4 आंसर हो जाएगा इसका। आगे समझते हैं 19 नंबर, फाइंड द प्रोडक्ट, इसमें भी निकला -3y एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, 3 1 जा 3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस वाई एक्स, वाई पर पावर 1 वाई पर पावर 1 तो वाई पर पावर 2, माइनस इंटू प्लस माइनस 3 यहाँ भी हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई, वाई का पावर 1 और वाई का पावर 2 वाई का पावर 3। इसमें देखते हैं क्या भरना है, एक्स इक्वल टू 4 है और वाई इक्वल टू 5 है, तो यहाँ समझते हैं -3 एक्स के जगह भरेंगे 4 और वाई के जगह 5 का पावर 2 माइनस वाई के जगह भरेंगे 5 का पावर 3, तो यहाँ हमारा हो जाएगा -3 इंटू 4, 5 का पावर 2 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, -3 5 का पावर 3 5 इंटू 5 इंटू 5 5 5 25 5 125, 25 चौका 100 इंटू 3 300 हो जाएगा माइनस में, उसके बाद 125 या 375 375, ये भी घटेगा तो हो जाएगा हमको 675 आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों, आज इतना ही तक रहने देते हैं। अब हम बताएंगे आगे आपको 20 नंबर से अगला वीडियो में सेकंड पार्ट इसमें, तो क्योंकि इसमें लंबा वीडियो होगा नहीं, मैं लिख लेता हूँ, 20 नंबर से बताएंगे। थैंक यू, मिलते हैं तब तक के लिए, बाय।